वालेकुम गाइस, हाउ आर यू और जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो अपनी पहली टिप की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अपने काउंटर टॉप को नीट क्लीन रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक और भी बेहतरीन चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2024 का जो कैलेंडर है वो पुराना हो चुका है, इसको फेंकने की बजाय आप इसका ये इस्तेमाल ले सकते हैं। इसके ऊपर आप रोटी रख कर आटा ये रोटी वगैरह बना सकते हैं और इस कैलेंडर का आप बेहतरीन इस्तेमाल ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसका एक और इस्तेमाल भी ले सकते हैं और वो है इसकी मदद से आप जो कूड़ा होता है ज़मीन पे गिरा हुआ आप उसको भी इसकी मदद से उठा सकते हैं। अगर ये पास पलटा नहीं है जिसमें कूड़ा उठाते हैं तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें गोभी खाने से पेट में दर्द हो जाता है, तो उसका एक बेहतरीन ज़बरदस्त हल में मेरे पास मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप ऐसा करें कि गोभी को इस तरह से फूल में कट कर लें और इसमें अंदर आप ना थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, ऐसे ही जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ, ठंडा नॉर्मल पानी लेना है। तो इस तरह ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें, जो हम वाइट विनेगर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो आप इस तरह करके थोड़ा सा ऐड कर दें इसमें 2 से 3 स्पून्स, और इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। तो इस तरह से क्या होता है कि जो बादीपन होता है, जो पेट में दर्द करता है, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो अब हमने इसको 5 मिनट के लिए मिक्स करके रख देना है। ठीक 5 मिनट के बाद हमने इसको साफ़ पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप इसको अब कट कर लें। देखिए मैं वॉश करके ले आई हूँ। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये जो इसका हार्ड वाला हिस्सा होता है ये मैं जब आलू वो डालते हैं पहले मैं उसी के साथ ही इसको ऐड कर देती हूँ। ये मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने जो मेरे चैनल पे न्यू है तो उनको मैं बता रही हूँ कि ये जो हिस्से है ना ये आप आलू के साथ डाल दिया करें। इस तरह जब आप बाद में ये फूल डालते हैं ना तो ये मेल्ट नहीं होता और खिली खिली गोभी बनती है जो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आप थोड़ी सी खुले मुंह वाले बर्तन के ऊपर स्पून रखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं टिकता बल्कि बीच में गिर जाता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन और लेकिन छोटी सी टिप है मेरी। इस तरह के जो रबर बैंड होते हैं वो हम अमूमन हमारे घरों में आ जाते हैं। कभी ब्रेड के ऊपर लगे होते हैं या तो कभी कोई चीज़ हम लाते हैं ना तो ये रबड़ आ जाते हैं। आप इस तरह करके इसके ऊपर एक रबड़ चढ़ा दें। तो इस तरह करके आप जब भी आप चम्मच को रखेंगे ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और आप बिना हाथ लगाए कोई सा भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो वो मेरी क्लीनिंग के हवाले से है कि जब भी हम कपड़े वगैरह खुशक करते हैं तो इस तरह जो क्लॉथ क्लिपर्स होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं और काफ़ी मैस क्रिएट कर रहे होते हैं। और जब हमें ढूंढने होते हैं, जब हमें यूज़ करने होते हैं तो हम ढूंढते रह जाते हैं। कोई 2-4 हाथ में आते हैं, बाकी कोई कहीं गिर जाते हैं। बच्चे अमूमन खेलते हुए इन्हें फेंक देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है कि जो प्रेशर कुकर का ये रबड़ होता है ये ख़राब हो जाए तो इसको बिल्कुल फेंकेगा मत। ये इतना ज़बरदस्त काम देता है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। गाइस ऐसी छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं। आपकी मनी सेविंग होती हैं, टाइम सेविंग होती हैं और क्लीनिंग भी आपके रहती है, मैस क्रिएट नहीं होता। तो आप इस तरह करके इसके ऊपर ना सारी जितनी भी क्लॉथ क्लिपर्स हैं इसके ऊपर लगा के ना तो आप कहीं पे भी इसको लटका दें, जो बच्चों की पहुंच से भी दूर हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो जितनी भी क्लॉथ क्लिपर्स होती हैं वो आपको बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती हैं और आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ती और ना ही ये टूटती हैं। तो इस तरह करके लगा के दिखने में भी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो अब नेक्स्ट टिप मेरी है वो भी क्लीनिंग के हवाले से है कि बिना हम इसको गीला किए पानी लगाए या सर्फ वगैरह या कुछ भी पेस्ट लगाए बगैर हम इनको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी इस तरह पाउडर ले लें और इसको इस तरह करके ऊपर छिड़क लें। तो गाइज़ अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो है या टिप पसंद आ रहा हो तो मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यारों में भी शेयर कीजिएगा। आप मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन मुझे जब सब्सक्राइब नहीं करते तो थोड़ा सा अफसोस भी होता है। तो इस तरह करके मेरी जो मुझे इनकरेजमेंट मिलती है और फिर मैं मज़ीद दिल करता है वीडियोस बनाने में। तो इस तरह करके कोई भी ऐसा ब्रश ले लें जो आप दांत साफ़ करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि पुराना हो चुका है। तो आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। इस तरह करके आप अपने जो कंघी है उसको बिना गीला किए इसको साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ ऑयल लगा होता है और जो चिकनाहट सी होती है और उसके साथ डस्ट लग जाती है। तो इस पाउडर की मदद से जो ये पाउडर जो होता है ये अब्जॉर्ब कर लेता है जितनी भी चिकनाई होती है
और जब इस ब्रश की मदद से हम साफ़ करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है। और ये देखें कि मैं इनको भी क्लीन करने के बारे में सोच रही थी, तो पहले आपके साथ मैंने एक और क्लीनिंग टिप कंघी के शेयर की थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल जिस तरह ड्राई क्लीन करते हैं तो कंघियों को भी हम इस तरह से करके ड्राई क्लीन कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप भी अप्लाई करें, यकीनन आप मुझे दुआएं देंगे। तो ये देखें, यहाँ से चेक करें कि कितनी ज़्यादा मैल थी जो काफ़ी हद तक उतर चुकी है। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जो बाकी सा रह गया वो उसे बाद में साफ़ कर लूँगी, और बिल्कुल पाउडर की मदद से ही आप इसको क्लीन कर सकते हैं और अपने चीज़ों की भी बचत कर सकते हैं, क्योंकि कुछ और यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे और क्लीनिंग में भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इमरजेंसी में इस तरह आप साफ़ करके इसको अपने पर्स में रखें और कहाँ पे भी कैरी करना हो इसे कैरी कर सकते हैं। तो जी, अब मेरी नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है कि जब आप धनिया ढेर सारा लेकर आ जाते हैं खुश्क, तो सारा एकदम से यूज़ नहीं हो जाता, कुछ टाइम लगता है यूज़ होने में। जैसा कि अब मौसम नमी वाला आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो इसमें ना जाला सा लगने लग जाता है। इसमें सुसरी वगैरह तो नहीं आती, लेकिन ये जुड़ने लग जाता है, जाला सा इसमें बनने लग जाता है। अभी मैं नया लेकर आई हूँ, लेकिन इसमें मुझे फील सा हुआ है कि जैसे जाला सा बन रहा है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बेहतरीन टिप शेयर करना चाह रही थी। तो वो है ये नमक। आप 1 चम्मच नमक जो होता है ना, वो इस धनिया के अंदर ऐसे डाल दें, तो जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा ना वो सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके धनिए में नमी नहीं आएगी, जिसकी वजह से ये आपस में जाला नहीं बनेगा। तो इसके अलावा आप इसके अंदर भी ये लौंग वगैरह रख दिया करें, दालचीनी वगैरह रख दिया करें। इस तरह ये है कि इसकी जो नमी है वो भी नहीं रहेगी। और इसके अलावा अगर आप इसमें और भी अगर चावल लेके वो भी आप टिश्यू में बंद करके इसके अंदर रख सकते हैं, क्योंकि जो धनिया है ना, और इसके अलावा इसको आप ना जब महीना एंड होने वाला होता है और जितना कुछ बच जाता है ना धनिया वगैरह या कोई भी स्पाइसेस, तो उन्हें एक बार धूप ज़रूर लगवा लिया करें। इस तरह आपकी मनी सेविंग होगी और जो चीज़ें हैं वो देर तक चलेंगी। तो जी, अब मेरी नेक्स्ट टिप है, ये देखें, चूड़ियाँ जो मेटल की होती हैं ये बहुत नाजुक होती हैं, एक बार पहनते हैं ना तो ये देखें फोल्ड होने लग जाती हैं। तो दोबारा पहनने को फिर दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि थोड़ी सी खुली लें तो वो बुरी लगती हैं, इसीलिए हम थोड़ी सी तंग लेते हैं। तो इनको सीधा करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, और वो है स्टील का या कांच का कोई सा भी ऐसा ग्लास लें जिसका नीचे से मुंह तंग हो और नीचे से हिस्सा तंग हो, लेकिन ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला हो। तो आप इसकी बैक वाली साइड से ये देखें किस हद तक टेढ़ी है, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसके अंदर करूँगी, डालूँगी, तो इसको ना जहाँ तक हो सके ऊपर जा ले जाएं और इस तरह करके इसको घुमा दें, गोल गोल घुमाते जाएं। ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप ट्राई करें, यकीन करें, आप मुझे दुआएं देंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और जिसको मेरा हैक कोई पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीका और बिल्कुल गोल हो गई है। तो आप भी अपनी मेटल की चूड़ियों को इस तरह करके महफूज कर सकते हैं। तो इस तरह ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखिए मैं खुद करके दिखाती हूँ कि मैंने इसको ऐसे कर दिया है, इसको बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। तो आप गौर से देख लें। और इसको मैं इस तरह ग्लास के ऊपर चढ़ा के तो इसको मैं सीधा करूँगी और बिल्कुल ये गोल हो जाएगी। तो ये मेरा अपना आजमाया हुआ हैक है, तो आप भी इसको अपनाइएगा। यकीनन आप भी चूड़ियों को फेंकने की बजाय उनका बेहतरीन और बार बार इस्तेमाल लेंगे। तो अब नेक्स्ट टिप भी मेरे ये किचन में बालपन रखने के लिए हमें कुछ जगह नहीं मिल रही होती, जब भी हम कहीं पे रखते हैं तो बच्चे उठा लेते हैं। तो इनको हम क्या करें, इसी तरह एक मेटल की चूड़ी ले लें जो आपके पास पुरानी हो चुकी हो, तो आप इसके ऊपर इस तरह से लटका लें। 2-3 बालपन या एक ही, जो आप जितनी आप रखना चाहें, इस तरह करके इसके ऊपर लगा लें। और इसके साथ एक सेफ्टी पिन भी लगा लें। तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी इसको लगाने में। इस तरह मैंने इनको तीनों को इस तरह से लगा के दिखा दिया आपको। इस तरह आप कमरे में भी रख सकते हैं और अपने किचन में भी, क्योंकि किचन में यूज़ होती रहती हैं। इस तरह एक पिन लगा लें इसके ऊपर। पिन लगा के ना तो आप इसको कहीं पे भी आप लटका दें, जो दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और किचन में जब भी हमें ज़रूरत होगी ना तो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे लटका दिया है। अब मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ किचन में।
तो अब नेक्स्ट हैक भी मेरा इन चूड़ियों को लेके, जो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं जब बाज़ार से लेकर आते हैं ना, तो पता नहीं चल रहा होता कौन सी चूड़ी टूटने वाली है और कौन सी सही। और जब पहनते हैं तो फिर हाथों पे लगती हैं और हाथों पे ये ज़ख्म कर देती हैं। तो अब क्या किया करें कि जब कांच की चूड़ियाँ लेकर आएँ तो उसको ना इस तरह तवा गरम कर लिया करें। तवा गरम करने के बाद मैंने इसको हल्का सा गरम कर लिया है। आप इसके ऊपर इनको रख के ना अच्छी तरह से थोड़ा सा हीट अप कर लिया करें। इससे क्या होता है कि जो चूड़ियाँ हैं ना, वो जो कच्ची भी होती हैं तो वो अच्छी तरह से पक्की हो जाती हैं और बहुत कम चांसेस होते हैं कि चूड़ियाँ आपकी टूट सकें। और इस तरह इनको हल्का हल्का गरम कर लें। थोड़ा सा तवा मीडियम सा गरम कीजिएगा, बिल्कुल कम नहीं, ताकि जितनी भी चूड़ियाँ हैं उन सबको हीट लगे और जो कच्ची भी हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो इस तरह करने से जितनी भी आपकी चूड़ियाँ हैं ना, वो ज़्यादा देर तक चलती हैं। तो अगर आपको मुझे ये मेरे हैक्स और टिप्स पसंद आ रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।